हेलो दोस्तों। आज एक बहुत गंभीर विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। एक बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है, इस बात के बारे में बात कर रहा है, इस बात के बारे में डॉक्टर्स से लोग मिल रहे हैं और काउंसलर्स से मिल रहे हैं और छोटे-छोटे बच्चे, नौकरी पेशा लोग और महिलाएं और पति पत्नी हर व्यक्ति आजकल इससे ग्रसित है, इससे परेशान है और वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का एक समय था जब इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। ये कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा समय भी आएगा कि हम लोग के दिमाग में कोई चीज इतनी भर जाएगी कि वो हमको परेशान करना शुरू कर देगी। लेकिन आज की भागदौड़ की दुनिया में, इस समाज में आप देखिए कि लोग कितने परेशान हैं। जॉब है तो उसमें इतना प्रेशर है, छुट्टियां हैं तो उनके विषय में दिक्कत है, कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है, कभी ओवर टाइम है। रास्ते में आप आते हैं तो आप देखिए कि हर जगह जैम है, आपको जल्दी पहुंचना है। आज तो हम न्यूज में देख रहे थे कि एक लड़का था जिसका खुद का रिसेप्शन था शादी का और वो उसमें नहीं पहुंच पाया, वो एयरपोर्ट की समस्या को लेके नहीं पहुंच पाया। अभी आप लोगों ने दिल्ली के एक बहुत बड़े स्कूल के विषय में देखा होगा कि वहां काफी काफी छोटे बच्चे ने भी अपने आप को समाप्त कर लिया। तो इस तरह से देखिए पति पत्नी में इतना टेंशन है जिससे परिवार टूट रहे हैं, लोग परेशान होके एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कोर्ट्स परेशान हैं कि एवरी डे इतने डाइवोर्स के केसेस दाखिल हो रहे हैं। लड़के परेशान हैं कि जैसे ही आप देखिए कि आपके ये होते हैं डाइवोर्स तो इतना इतना एलिमनी देनी पड़ती है। लड़कियां परेशान है कि माँ बाप ने इतना अधिक शादी के समय में दिया, तो अब आगे मेरा क्या होगा, क्योंकि ना तो हम माँ बाप के घर के रहे ना हम पति के घर के रहे। जिस वजह से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं जिनका निवारण करना बहुत जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ के विषय में तो हम यही कहेंगे कि देखिए साइकेट्रिस्ट हैं और हमारे काउंसलर्स हैं और तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं आजकल जिनसे आप समय लीजिए, जाइए, बात करिए। और सबसे बड़ी बात है कि बात करने की भी बहुत आवश्यकता है। आजकल देखिए एक कमरे में अगर 6 लोग बैठे हैं, माता पिता, बहू, दामाद और आपका बेटा और बच्चे, सब एक एक फोन हाथ में लिए हुए हैं और सब अपने फोन में कोई खेल रहा है, कोई न्यूज सुन रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई किसी से बात नहीं करता। मुझे अपना बचपन याद है कि हम लोग दादी के पास लेट जाते थे, कोई पैर में बैठा पैर दबा रहा है, कोई बगल में लेट गया, कोई दादी के ऊपर पैर रख के लेटा हुआ है, दादी कहानी सुनाओ ना, दादी कहानी सुनाइए ना। वही काम हम लोग अपने फादर के साथ भी करते थे, डैड कहानी सुनाइए। और हमेशा डैड वो काले घोड़े वाली कहानी सुनाते थे। कितनी बार सुनी होगी वो कहानी, लेकिन बस ऐसा जिंदगी थी, ऐसा जीवन था, इतना खेलते थे हम लोग, बाहर खेलते थे। और तब ये भी मन में भावना नहीं आती थी कि ये तो लड़कों के खेल हैं, कंचे खेल रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कितना आउटलेट होता था फीलिंग्स का, हमारी सब फीलिंग्स निकल जाती थी। शादी के बाद पूरे पूरे जॉइंट फैमिलीज होते थे जिनमें मूंगफली खाते में रात में चुगलियां भी होती थी और बहुत मजा भी आता था कि इसकी बुराई, उसकी बुराई, पड़ोस की बुराई, ठाके लग रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी गाजर का हलवा बन रहा है। आज देखिए उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। कितना आप देखिए टूटे हुए मन है, आप किसी से बात करिए, वो बात करने के लिए इतना उत्सुक है, इतना आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन सुनने वालों की कमी हो चुकी है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इसको हल्के में मत लीजिए। आप इसको ये मत सोचिए कि ये एक मामूली सी बात है और हम रेडियो सुन लेंगे या हम वीडियो देख लेंगे या हम टीवी देख लेंगे या हम सीरियल्स देख लेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। नहीं,
इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है सिर्फ डॉक्टर्स, वो लोग जो इसके लिए प्रॉपर ट्रेंड है, ऐसे काउंसलर्स। देखिए, काउंसलिंग हम लोग भी करते हैं, हम भी काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने अपने 5 साल, अपने 4 साल, अपने 6 साल इस विद्या को सीखने में, इसको लर्न करने में जो समय दिया है उन लोगों ने, उनके पास जाइए, उनसे समय लीजिए। उसमें आपको कोई दिक्कत आती तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमसे बात करिए, हम आपकी सहायता करेंगे, आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इसमें से बाहर निकलेंगे। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए, आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। आजकल आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे, अगर आपने उनके हाथ से फोन ले लिया तो वो इतनी जिद करेंगे कि जमीन में लौट जाएंगे, और उनको वहां से उठाना और उनको कुछ भी देना नामुमकिन है, क्योंकि उनका उस दूसरी चीज में मन नहीं लगता। एक्चुअली उनको कुछ समझ नहीं आता, बस वो चीजों को चलता हुआ देखते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कोई छोटा सा वीडियो है कि बिल्ली बैठ के टीवी देख रही है। मेरा डॉग कभी कभी बहुत ध्यान से टीवी देखता है। एक्चुअली वो क्या देख रहे होते हैं, वो सिर्फ मूविंग एलिमेंट्स को देख रहे होते हैं। और ऐसे ही नन्हे मुन्ने बच्चे उसे देख देख के बहुत छोटे छोटे खुश हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत नुकसानदेह है, ये बहुत खतरनाक है, और ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर रहा है। हमें देखिए कितनी तरह की बीमारियों की तरफ ये लेके जा रहा है। ब्लड प्रेशर है, आप देखिए हार्ट की बीमारी है, आप देखिए किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, पैरालिसिस, कोई भी चीज आपको, यहाँ तक कि डाइजेशन तक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपको लगेगा भी आपने खाना खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आप इतने मेंटल प्रेशर में हैं कि जो भूख है सबसे पहले बंद हो जाती है, लगना बंद। हम ही महसूस करते हैं और देखते हैं कि कोई बहुत जल्दी है, कहीं पहुंचना है, और वहां मेरी स्पीच है, मुझे वहां जाना है, और उस समय घर में कोई कहता है कुछ खा लो, तो मेरा जवाब ये होता है, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी भूख नहीं है। एक्चुअली वो भूख नहीं होती है, वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक फॉल्स मेंटल फीलिंग होती है जो आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता है, पूरे सिस्टम को आपको एकदम स्टॉप कर देता है। जैसे हमने अपने बचपन में पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने चूहे के सामने बिल्ली को रखा, लाए देखने के लिए कि क्या रिएक्शन होता है चूहे का, तो उसका सारा सिस्टम स्टॉप हो गया। वो बिल्ली को देख के इतना डर गया कि खाना खाना और उस पिंजरे में घूमना भी रुक गया। ये किताबों में लिखा हुआ है। और आज तो खैर बिल्ली चूहा बहुत दोस्त हैं, टॉम एंड जेरी ने तो थिंकिंग बदल दी है। लेकिन इस तरह की बातों को देखिए जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप जल्द से जल्द इसके बारे में सोचिए, और केवल अपने विषय में नहीं सोचिए। अगर आपका कोई फ्रेंड, अगर आपकी पत्नी, अगर आपकी बहन, अगर आपका भाई, कोई भी इस तरह की समस्या से जूझ रहा है, तो आप उसके लिए कुछ करिए, और तुरंत आप उसके बारे में हम लोग को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं, किसी लाइफ कोच को, स्पिरिचुअल कोच को भी, और मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसके बारे में अवश्य सोचेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचेंगे, जो हिंदुस्तान का भविष्य है, और जिनसे हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। आज तो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, कल को ये बच्चे ही इसकी बागडोर संभालेंगे। तो ये बीमार और परेशान हाल बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चों का हार्ट फेल हो रहा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, क्योंकि वो किस मेंटल प्रेशर में है ये हमें नहीं मालूम। तो हम उनके ऊपर कैसे डिपेंड कर सकते हैं कि वो उस देश की बागडोर को संभालेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी इस बात को आप सुनेंगे, और दूसरों की भी सहायता के लिए फौरन अपने आप को तैयार करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। धन्यवाद।